सबको जय मसीह की। हम लोग ने एक जीता जागता एक गवाही को सुन रहे थे और हम लोग ये भी सुन रहे थे कि एक व्यक्ति को जो खोया हुआ था, परमेश्वर ने किस तरह से उसकी आंखें खोली और सच्चे जीवित परमेश्वर की ओर फिर गए। आज यही एक विशेष काम जो प्रभु प्रतिदिन करने के लिए बड़े एकाग्रता के साथ, बड़े धीरज के साथ खोए हुए लोगों को प्रेम भरी निगाह से निहारता हुआ मौका पर मौका देते आ रहा। धरती उसकी है, धान गेहूं और जितने भी अनाज फल फूल सब उसके हैं। हम उसके सारे चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन आदर देने की जहां पर बात आती है, हम लोग सच्चे जीवित परमेश्वर को छोड़ करके अपने हिसाब से या दूसरे लोगों ने बहकाया हुआ हिसाब से हम अपने सरों को झुकाते हुए फिरते हैं। मेरे प्यारो, एक बहुत बड़ा ये सच्चाई है, जैसा कि परमेश्वर के वचन में बताते हैं कि मनुष्य भेड़ों के समान भटक गया है और सब लोगों ने अपना अपना मार्ग लिया है और परमेश्वर की ओर कोई भी मुड़ के नहीं देखता। तो क्या इसी तरह से चलता रहे? क्या इसी तरह से चलते हुए मानव जाति का कल्याण हो सकता है? अभी आगे का वचन आप ध्यान से सुनेंगे। हम सब लोगों के लिए जो हमारे आवाज को सुनते हैं, एक शुभ संदेश के तौर पर परमेश्वर आज आपके सामने लेने के लिए चाहता है और ये शुभ संदेश हम सब लोगों के जीवन में उतना ही लाभप्रद होगा, हमारे जीवन के लिए उतना ही एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, हमारे जीवन में एक परमेश्वर की ओर फिरने के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। इसलिए हमारी आवाज को सुनने वाले प्यारे भाई बहन लोग, मैं आपके अपने लोकल भाषा को तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं निवेदन करता हूं जितना भी सरल से सरल हो हिंदी भाषा में बात करते हुए इस संदेश को मैं आपके समक्ष पहुंचाने के लिए चाहता हूं। मेरा नाम राजेंद्र रजवार है। मैं झारखंड का धनबाद जिले में रहता हूं, वहीं हमारा जन्म हुआ और मैं भी एक खोया हुआ ही पापी था। मैं ये कहूं कि मैं अपने एरिया के जितने भी पुजारी पूजा पाठ करने वाले लोग थे, उनसे बढ़ करके धर्म कर्म में काम करने वाला व्यक्ति था। आपको हम ज्यादा कुछ नहीं बता करके एक बात हम खाली रखना चाहते हैं, जिससे आप समझ जाइए कि मैं कितना ज्यादा भक्तिपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए लालसा रखता था। हमारे एरियाज में ये जो मौसम है, इसी मौसम में जो है गांव गांव चक्कर मारते हुए कीर्तन करके लोग घुमा करते थे और एक बैरागी हुआ करता था जो एक लाइन वो बोलता था, उसके पास में खोल हुआ करता था मांदर, और हमारे पास में एक टीना का जाल हुआ करता था करताल, वो हमारा अपना था। और वो अगर वो गाता है तो उसके लिए महीना भर के बाद में उसको कुछ जजमानी मिलेगा, उसको कुछ जो है उसको मिलेगा, कुछ दक्षिणा मिलेगा। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो देने के लिए और न्यौछावर करने के लिए उसके पीछे पीछे पूरा गांव घूरता था। आप समझ लीजिए कि मैं स्टूडेंट वर्ग का उस उम्र का था मैं, और मेरे सारा मित्र लोग इधर उधर हमें देखते थे, लेकिन मैं लज्जा का कोई भी चिंता ना करते हुए, खाली आप परिकल्पना करिए, एक व्यक्ति एक मांदर लेकर के जा रहा है और वो एक लाइन वो बोलता है और उसी दूसरे लाइन को मैं बोलता हूं और बजाते बजाते जा रहा है। मैं ये बात सोच करके मुझे आज बहुत बड़ा बेइज्जती लगता है। मेरे पीछे और कोई नहीं है, बस दो ही लोग पूरा गांव को घूमते थे। आप सोच सकते थे कैसा मैं एक जुनून रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन मैं सोचा कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, इसका करने का नतीजा क्या है, इसका फल क्या होगा? क्योंकि जो बुराई मेरे अंदर थी वो बुराई तो है ही है। वो एक आध को बुराई यदि हट जाता तो समझता चलो ये सब करने से एक महीना हमने किया तो ये हमारे जीवन में कुछ भलाई हो गई और बुराई छूट गया, गंदगी हट गई तो बात होता। तो देखता हूं कि जैसा एक महीना पहले से था वही सेम राजेंद्र है, आज भी वही करताल बजाने के बाद भी सेम है। तो मैं
सोचा नहीं ये तो कहीं गड़बड़ है, कोई दूसरा सेटिंग गड़बड़ाया है। अब सोचने लगा ये मैं क्या करूं, कौन मुझे बताएगा कि कहां पर खराबी है, मेरे अंदर में क्या फॉल्ट है। तो मैं अपने बाबूजी के पास में गया। बाबूजी तो हमारे एरिया का सबसे बड़ा पियक्कड़ बाबू था, दारू पीने में माहिर व्यक्ति। अब वो क्या बताता है, वो कुछ नहीं बता पाया। हमारे घराने में दादाजी लोग से लेकर के बाप दादों के पास में सही जानकारी किसी के पास नहीं थी, और हमें जैसा बुझा रहा था वैसे हम लोग कर रहे थे। लेकिन आज हम बता सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का उस संदेश के कारण से जो आज आप सुनने जा रहे हो, वही संदेश मेरे जीवन में आया और मेरा जीवन को बदल दिया। मेरे अंदर में शांति है, सुख है, आनंद है और एक जिंदा आशा है कि संसार को एक दिन छोड़ के जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। वैसे भी ये संसार में रहना कौन चाहता है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने एक अच्छा घर बना रहा है, लिख करके दिया। लिख के देने का मतलब समझते हैं, लिख के दिया है इसका मतलब जितना बाप दादाओं का आपके पास क्या है, लिख के दिया हुआ कागज ही तो है, वसीयत ही तो है, कागज है, रजिस्ट्री कागज है, दलील है। आप दलील को आप बैग में रखेंगे और बैग तो ऐसे पकड़ करके आप रखिएगा और सबको बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, हमसे कौन टक्कर लेगा, क्योंकि हमारे पास कागज है। तो कोई बोलेगा कागज से क्या करेगी, कागज के लिए इतना घमंड क्यों कर रहा है, कागज है तो इससे ज्यादा हमारे पास में अखबार है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से काम देगा। नहीं, वो न्यूज़पेपर वाला कागज नहीं है, इसमें लिखा हुआ मोहर मारा हुआ कागज है। ये पूरा जितना देख रहा है ना, ये चाय का बगान, वो सब हमारे बाप का, हमारे दादा का, देखो हमारा कागज है। तब बोलेगा हाँ ये तो अच्छा कागज है भाई, ये न्यूज़पेपर वाला और अखबार वाला कागज नहीं है। तो लिखित कागज का मतलब कितना आपके पास बल है, आपके पास में कितना सामान बढ़ जाता है, धन है, दौलत वाला आदमी है। इसी तरह से जब परमेश्वर ने एक लिखित तौर पर बाइबल परमेश्वर का वचन दे दिया है, तो आप क्या समझते हैं इसका माने, लिखित तौर पर दिया हुआ किसने दिया, परमेश्वर ने दिया, जिसके बारे में खुद ठप्पा और मोहर लगा करके दिया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे तो टल जाएंगे, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन बिना पूरा हुए कभी भी टल, जोर से बोलिए हालेलुया। यह है जीवित परमेश्वर, हम सब लोगों का बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। मैं भाई दीपक यहाँ पर गवाही दे रहे थे, मैं भी गवाही दिया है और ये आपके लिए जरूरी है। यदि इस जीवित परमेश्वर का इस मधुर वचन से आपका यदि फायदा नहीं हुआ है, तो आपके पास में अभी भी बहुत बड़ा कमी है। मैं अभी एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूं। उस आदमी का एक छोटा सा घटना, उस घटना के द्वारा से आज का जो गुड न्यूज है, सुसमाचार है, आपके सामने समझने लायक प्रस्तुत करने के लिए चाहता हूं। इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और 17 से लेकर के 22 पद तक पढ़ूंगा, और जरा सा आप लोग ध्यान देकर के सुनेंगे। और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था, जब वो हमने प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में है, और लिखा है जब वो मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उसे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।
बाइबल में, पूरे बाइबल में आपको मिलेगा एक ऐसा व्यक्ति, मात्र यही एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के पास में आया तो सही, लेकिन निराश होकर के जाने वाला अगर कोई है तो एकमात्र यही व्यक्ति है। ये कैसा व्यक्ति था? ये निराश क्यों हुआ? ये तो धनी व्यक्ति था। पहली बात, आप इसमें से आप हम लोग इस पर खुदाई करके धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो एक धनी व्यक्ति था, जो प्रभु यीशु मसीह के पास में बड़े नम्रता पूर्वक आया। धनी तो था, लेकिन एक बात का कमी था। पैसा कौड़ी अगर आपके पास बहुत है तो मत सोचना हमारे पास में सब कुछ है। पैसा से सब कुछ नहीं मिलता। शांति है, टका हो सकता है, लेकिन शांति है? जब आप उसको बोलिएगा शांति नहीं है तो बोलेगा ठीक है, इस बार जो है बेटवा की शादी कर देंगे और बहू ढूंढेंगे, शांति नाम का लड़की ढूंढेंगे। हाँ, शांति देवी, और वो घर में आएगी और पूरा शांति आएगी। और ठीक है किया, बहू को लेकर के आया, बाइच करके शांति देवी लेकर के आन लो, बियाह करके आज जाके ढुका दिलो। हाँ, अब शांति है। अब बियाह करल बात पता चले सबसे ज्यादा अशांति गांव के बद में वो है। ये भैया, इस तरह से बहू और कन्या है, और इस शांति नाम का नाम लेकर के रखने से होगा नहीं। तब आप बोलिएगा नहीं हमारे पास टका है, शांति खरीदेंगे। अच्छा, कौन सा दुकान में शांति मिलता है भैया? एक पौवा जाके शांति ले लान है, 100 ग्राम शांति, 1 महीना चल तो की कहीं ना है। शांति केवल शांति के राजकुमार के पास मिलेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। अभी ये प्रभु यीशु मसीह के पास में टका पैसा वाला व्यक्ति जो धनी था, बहुत ज्यादा धनी था, लिखा हुआ बहुत धनी था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आ गया। और आकर के कैसे आया? झपाक करके दौड़ता हुआ आया और गिर गया उसके पांव में। करे क्यों ना रे, उठ 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 ना, हम ये धनी, हम प्रभु हम ये गिर गेलियो, तोर गड़वा में गिर गेलियो प्रभु। बोले की बोले रे? तो हम कहे उत्तम गुरु, हम अनंत जीवन के अधिकारी पावे खातिर की करिए? माने पैसा कौड़ी है, लेकिन अनंत जीवन का अधिकारी के बारे में उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। बोल रहा है ना ईटा तो ना है, पैसा है, गाड़ी घोड़ा बाड़ी साड़ी है, लेकिन अनंत जीवन के अधिकारी ना है। तब जाकर के प्रभु यीशु मसीह से निवेदन कर, हे प्रभु यीशु, हे उत्तम गुरु, उत्तम गुरु, हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होवे खातिर की करिए? मैंने स्वर्ग जाए चाह रही है, पैसा है, लेकिन पैसा हम जाने पैसा से स्वर्ग में नहीं जा सक रहे। स्वर्ग के टिकट पैसा से नहीं कटा, जाना कैसे जाना था आप देख समझ लीजिए। तो बोले अरे तो पैसा है ना रे? ना पैसा तो है, तो फिर काहे ले अगर गोड़ा गिर गए रे? नहीं, पैसा से ना हेरो लो, स्वर्ग में टिकटवा, स्वर्ग वाला टिकट पैसा से नहीं मिलो, से गोड़वा में गिर लिए तो प्रभु उठे, उठ उठ उठ, पैसा वाला पार्टी उठो। तो उठा, हाँ प्रभु बोलिए तो कैसे जिए? बोला बोला तो बोल रहे अरे तो पहली बात बता, तू हमको उत्तम गुरु का है बोला रे? मालूम है उत्तम गुरु? उत्तम गुरु का मतलब परमेश्वर। उत्तम गुरु और कोई नहीं है। उत्तम गुरु का मतलब उत्तम एक ही गो है, और उत्तम है केवल परमेश्वर। तो तुम हमको उत्तम बोल करके क्या तुम हमको परमेश्वर बोलता है? ये बात उसको इशारा किया, यहाँ रे तू अंदाजे मार दिया है। उत्तम बोल करके, गुरु बोल करके जो आ जाता है, मालूम है उत्तम का मतलब क्या होता है? तुम जानबूझ करके हमको परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं? जन सोबिन बोलता था तो हम भी बोल दिए। कई बार बोली में कोई दम नहीं रहता है, बोली में दम नहीं रहता, और लोग ऐसे ऐसे बोली के कारण में फंस जाता। इसलिए याद रखिएगा, ये बोली दिल से निकलना चाहिए, समझ बूझ करके निकलना चाहिए। आज झूठा बोली के कारण में फंस जाता है। यहां पर नवजुवक भाई बहन लोग भी है, आप ध्यान दीजिएगा। जवान लोग ये बोली के कारण से फंसते हैं। कुछ लोगों को, लड़कियों को और लड़का लोग, जवान लड़का लोग धोखा देने के लिए झूठा वादा करता है, तुम मेरे साथ में शादी करेगा तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके तेरे हाथे में दे दूंगा। और ये लड़की जो, बाप इतने चांद तारा हमारे हाथ है, बाप रे बाप, माला माल भेजिए बाप,
हाँ आइंदे भी, हाँ एकदम, तुम मेरे साथ शादी करेगा तो चांद तारा तोड़ करके तेरे कदम में भी बिछा। बाप रे बाप, अब हाथों देते यार, वहां कर रोडों बिछा दे। हाँ, अब वो विश्वास कर लिया, लड़की उसके चक्कर में आ गया, गुजरात भाग गया दोनों। अरे पगली लड़की स्टेशन में धर के बोल रहे इसको हिला, हे लड़की कहाँ जा रही? गुजरात तो चांद तारा आइन देते एक संग चल गई वहां, जा रही हूँ। बोले रुक 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 रुक, अरे चांद तारा तुमको बोला हाथ में देगा ना? हाँ बोल रहा, बोली ना रे ना? हाँ बोलिए बोलिए। बोले चांद तारा के कोनो साइज तो जाने रे? चांद तारा का साइज जानता है? ये पृथ्वी से कई लाख गुना एगो तारा के साइज है। मान लीजिए तारा का जितने तोड़ के भी आइंद है तो रखते कहां? रखते कहां? चांद तारा तो कौन है? ये मोटर लगो, मोटर बोट झिलिया हाथ यहाँ रख दे तो। चांद तारा का साइज इस पृथ्वी से लाख गुना बड़ा है। लेकिन ये झूठी बात को सुन करके लोग पतिया जाता है और लेकर के चल जाता है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। खबरदार, झूठी बातों को परखिए, कौन सच्चा बात बोलता है इसको परखिए। ये धनी व्यक्ति के पास में पैसा था, सोचता था कैसे भी करके हम बोल के चल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह सुधार करा रे, सुनो रे, उत्तम किसको बोला रे? न तोरे बोलिए प्रभु, तोरे बोले उत्तम गुरु। बोले उत्तम गुरु तो खाली प्रभु परमेश्वर होता, तो हमको परमेश्वर बोला? तो माता खुद जाने लगा। इसका मतलब जानबूझ कर नहीं बोला, जानबूझ करके बोला होता तो निश्चित रूप से उसको बोलता, हाँ आप परमेश्वर है, तो आप जो परमेश्वर है तो परमेश्वर बोलेंगे, नहीं तो किसको बोलेंगे? आप ही तो है। ऐसा नहीं बोल पाया, खकस का नहीं बोल पाया। इसका मतलब देखा सुनी में बोल पाया, उसके बातों में दम नहीं था। तब प्रभु लाचार रोक, सोचिए विचार करिए, ठीक हो? अच्छा, तो तुम क्या सवाल किया था कि अनंत जीवन स्वर्ग का राज्य का अधिकारी होने के लिए क्या करें? तो तुम तो आज्ञा जानता है? आज्ञा जानता है, हत्या नहीं करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही नहीं देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये सब तो जानता होगा ना? ये सब जानते हैं, ये छोटा जब थे तबे से जानते हैं, तो बचपन से जानते हैं ये सब ना। प्रभु बड़ा आज्ञा दीजिए, ये सब छोटा छोटा पैसा वाला पार्टी मोटा दीजिए, ये सब तो छोटा में से हम ये सब करते आ रहे, ऐसा नहीं, बड़ा वाला दीजिए। बोला अच्छा बड़ा चाहिए, हाँ बड़का दीजिए। बोले ठीक है, जो अपन संपत्ति आप बेच करके यहाँ माछ भात खेवे अमर सिंह, माछ रोटी खिलाता था ना, जहाँ टाणी टिके रहे बोन जंगल में माछ पे जते खाए पार में खो और संगत चलते रहो, और तो स्वर्ग में बहुत बड़ा धन मिलेगा। सब कुछ बेच दो, एक बात की कमी है तुम पर, और वो कमी है तुमने इसके ऊपर में भरोसा कर लिया, और वह है तुम्हारा धन। कई बार लोग ने धन के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करना छोड़ दिया। आज परमेश्वर के साथ में पूरी तरह से एक कंपटीशन के हिसाब से समांतर में यदि कोई खड़ा है तो वो धन है, याद रखिएगा। एक तरफ परमेश्वर है और एक तरफ धन है, और इसी के चक्कर में लोग डिसाइड करने नहीं पाते हैं किसको चुने। इसलिए परमेश्वर का वचन में बोला है, तू परमेश्वर और धन, तुम दोनों को सेवा, दो स्वामी की सेवा तुम नहीं कर सकते। यस, धन के साथ ही परमेश्वर का तुलना हुआ। इसलिए धन के ऊपर में भरोसा रख करके ये संसार में आप अगर चलने के निर्णय ले रहा है, तो इस धनी आदमी को आप देख लीजिए, जब प्रभु के पास में आया और देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक सच्चा रास्ता बताया, उस रास्ता को पालन नहीं करने पाया। बोला हे गुरु, अरे जब तू हमको गुरु बोल रहा है तो मेरा बात को मानना चाहिए, जाओ बेचो और आओ, मैं तो आदेश दिया तुमको। तो बोले ना, ये सब ना मान पाओ। तो काहे गुरु बोला रे? मास्टर काहे बोला? प्रभु काहे बोला? प्रभु भी बोलता है और बात भी नहीं मानता, ये कैसा है? अब मान लीजिए कि बाबूजी है, बाबूजी चॉकलेट, बाबूजी चॉकलेट, अच्छा अरे देंगे, रुको रुको, तो एक काम करे, एक गिलास पानी ला। ना पानी नहीं लाएंगे। अच्छा हमारा तुम बात नहीं मानेगा और तुम्हारा बात हम मानेंगे, है? क्या लिखा हुआ? माता पिता का बात मानना है। तू हमको बाप बोल रहा है, मैं तुम्हारा यदि बाप हूं तो मेरा आदर कहां है? तू मुझे गुरु बोला है तो मेरा गुरु का आदर कहां है?
मैं जब तुमको कुछ बोल रहा हूं करने के लिए वो कर काहे नहीं रहा है? आज कई एक बार ऊपर ऊपर से यीशु को प्रभु प्रभु बोलने वाला, प्रभु 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 प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या इसे होगा? इधर प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, हे प्रभु कहने वाले सभी लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही लोग करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, उसके आदेश के अनुसार से चलते हैं, पालन करते हैं। खाली प्रभु प्रभु करने से नहीं होगा, यीशु यीशु करने से नहीं होगा। ये वाला बात हम लोग इस भाग से सीखते हैं। ये निराश होके चला गया। मेरे प्यारो, आज हमारे पास में एक वक्त है, आपके सामने साक्षात एक व्यक्ति के बारे में बताया है। एक धनी व्यक्ति होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा कमी में जी रहा है। आपकी कैसी अवस्था है? मैं नहीं समझता हमारे पास में इतना धन होगा, लेकिन यदि भी आपको होगा, याद रखिएगा, जहां पर आपका धन होगा वहां पर आपका मन होगा। और अगर ऐसा है तो परमेश्वर की और आपका मन जाने के लिए यह आपका धन रुकावट करेगा। इसलिए इस धन को परमेश्वर की बराबरी में मत रखना। कभी भी धन को परमेश्वर से बड़ा कभी भी नहीं समझना। अगर घर में हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है और कोई बच्चा अगर बीमार है तो तुरंत जाकर के, अगर बीमार है, पता चला कि अभी पेट दर्द उठ गया, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक विश्वासी होने के नाते जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, वो सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। सही बात है बेटा, इसको गांठ बांध के रखना, भूलना नहीं। ज्यादातर पैसा मम्मी पापा के पास में पैसा आ जाने से ना तुरंत जाकर के फोन करेगा, ये फलना डॉक्टर को, जो एक्सपर्ट वाला डॉक्टर को, उसको बुला, जितने पैसा लगते थे भाई। अच्छा, मैंने टाका तो ना टाका से कहते, टाका सेकेंडरी, पहला प्रभु से पहले बताइए। प्रभु सबसे बड़ा डॉक्टर है, नहीं तो सारा टाका निकल जीता। आप डॉक्टर है, स्कैन कर करके कौन पता चलता कोई स्कैन। प्रभु जब मारेगा ना, कोई स्कैन करने वाला भी पकड़ नहीं पाएगा भाई फॉल्ट कहां पर है। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। तो यहां पर देख रहे हैं एक ऐसी परिस्थिति है कि एक व्यक्ति का जितना भी संसाधन कितना भी हो, वो परमेश्वर के अधिकारी नहीं बन सकता। तो अब हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का उस स्वर्ग में क्या वारिस होने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए क्या करेंगे। तो ये बात को जरा आगे का समय, थोड़ा सा समय ध्यान से सुनिएगा। ये प्रभु यीशु मसीह इसका राज के बात बताता है, और इसका राज के बात यही बताता है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद में बताता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। रास्ता मैं ही हूं और तुम्हारे लिए रास्ता बन करके आया हूं। तुम इधर उधर ताकोगे, देखोगे, तुम्हें और कोई भी रास्ता मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए वक्त है। यहां पर खाना खाने के लिए और कपड़ा पहन करके रहने के लिए हम लोग इधर नहीं है। यहां पर एक तैयारी के लिए है। हम लोग को अनंत जीवन जाना है, वहां पर रहने का सब कुछ बंदोबस्त है। अभी हम लोग वहां पर जाने के लिए तैयारी करने के लिए है। लेकिन हम लोगों को देखते हैं कि लोग यहीं पर सोचते हैं कि हम इतना बड़ा बड़ा घर बना लेंगे, यहीं पर रहेंगे। यहां पर रहोगे? कोरोना में तो बहुत सारे लोगों को देखा भी दिया ना, बहुत सुंदर सुंदर पुट्टी वाला घर बनाया है। पुट्टी वाला घर बना करके वो रहने भी नहीं सका, कोरोना में धरा गया, उसको फिर घर में भी आने नहीं दिया। गवर्नमेंट उसको पकड़ करके दफन कर दिया। बप्पा के मुंहन देख ले पार ले, बप्पा गाड़ दे। इसलिए याद रखिएगा, एक तैयारी का है। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर किस बात के लिए प्रसन्न होता है? अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और संबंध मजबूत नहीं है, अगर जुड़ा नहीं है, तो हम एक बहुत ही अधूरा सफर कर रहे हैं। एक बहुत ही हम लोग एक खतरे में पड़े हुए हैं, और इस खतरे से बचने के लिए हम सब लोगों को इस जीते जी निर्णय लेना होगा। आगे कुछ पदों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर बताते हैं कि क्या है जरिया। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय
और हम 3 और 4 और 7 तक पढ़ना चाहेंगे। आप खाली सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 1 से ही पढ़ रहा हूं, 1 से 7 तक। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, और वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही विचवय है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम के लिए दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। हमने एक मुख्य बात यहां पर क्या पढ़ा है कि परमेश्वर को यह अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? कि हम प्रभु यीशु मसीह जो मध्यस्थ बन करके आया है, और वो ये चाहता है कि हम सब लोग उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उस परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए। वो नहीं चाहता है कि एक भी जन का नाश हो जाए, वो सब लोग बच जाए, सब लोग उद्धार पाए। आज हमारा और आपका जीवन में ये सवाल यदि पूछा जाए, परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। सबका उद्धार होने का मतलब है सब लोग बच जाए। इसका उत्तर आपके पास में क्या है? क्या आपने बच गया? परमेश्वर चाहता है आप बचे। आप क्या बोलते हैं? आप बच गए? एक यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है ना? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसको? जगत के सारे लोगों को दे दिया। सवाल ये उठता है, आपने ले लिया? आपने लिया कि नहीं? ना ले ली। अच्छा, कोटा में जब 4 और गेहूं बटाता है तो थोली लेके चल जाता है, लिया रे गेहूं? हाँ लिया। चीनी लिया, दाल जो जो मिलता है लिया। लेकिन परमेश्वर ने अपना बेटा को दिया, वो लिया? नहीं लिया। नहीं। वाह, परमेश्वर जो दे रहा है सबसे बड़ा तो महत्व उसको देना चाहिए था। बरंग आप गेहूं और चावल नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर जो देता है ऊँटो पहले लेता, तो हमको लग रहा है कि ये गेहूं और चावल लेने की भी दरकार नहीं पड़ती। हमारा कार्ड ये सब नीला कार्ड पीला कार्ड में नहीं है। हम बोले ना हम अमीर आदमी है भाई, काटो। हाँ, हमारा बोले नहीं रखेगा इस सब कार्ड में नाम, मेरा राशन कार्ड में नाम नहीं है भाई, नाम राशन तासन नहीं लेगा। नहीं, हम आप लोग का काटने के लिए नहीं बोल रहा। आप राशन कार्ड रखिए, लेकिन इससे भी एगो कार्ड, खाली राशने कार्ड नहीं रखिए, है वो कार्ड भी रखिए, प्रभु का बेटा वाला कार्ड। बेटा है? हाँ है। न खाली कोटा है, कोटा में खाली 4 दार गेहूं मिलेगा, खाली कोटा है? हाँ कोटा है। हम लोग कैसे राशन दुकान को कोटा बोलता है, इधर बोलता है क्या? है? बोलता है कोटा? हम लोग कोटा बोलता है, कोटा का चावल है। तो बोलेगा कोटा वाला कार्ड है ना? हाँ। अब बेटा वाला? हाँ, दोनों चाहिए, कोटा बेटा दोनों चाहिए। बेटा वाला कार्ड हम तो कहते हैं कोटा वाला में नाम कट जाए तो कट जाए, बेटवा वाला रहना चाहिए। जिसके पास पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास में जीवन है। इधर हम लोग क्या पढ़ा है? प्रभु यीशु मसीह ही मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में एकमात्र मध्यस्थ है। कैसे? और दूसरा कोई भी परमेश्वर पिता के साथ में मेल मिलाप नहीं कर सकता है। कैसे? क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा खाई है, और उस खाई को भरने वाला व्यक्ति एक ऐसा सक्षम व्यक्ति होना चाहिए जिसने कोई भी पाप नहीं किया हो। कोई बोल सकता है कोई पाप नहीं किया है? पाप नहीं किया है तो लोग नहीं मरना चाहिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। कोई बोलेगा नहीं हम नहीं पाप किया, हाँ वेरी गुड भाई, नहीं पाप किया। तो
इसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है? आप नहीं मरेंगे तो आपको नहीं मरना मृत्यु जो आती है पाप के कारण से आती है। लेकिन आप तो कहते नहीं हमें पाप नहीं करा ला, ठीक है तब नहीं मरबा। लेकिन देखो ये सबसे पहले हो अरे बुढ़वा चल गए, हाँ चल गए बिहानी 8 बजे कहा ना पाप कर लो, लेकिन वो चल गए पहले झूठ बोलता था, महापापी था, लेकिन गस्ता नहीं था, वो अंगीकार नहीं करता था, मानता नहीं था कि हम पापी है। 8 बजे निकल गए, गाड़ी दलथिन सभी 8 सभी आई गलथिन गाड़ बुढ़वा गाड़ी दलक ना गाड़ी दिल तेरी बुढ़ा खत्म। तो कोई यहां पर इस तरह से बात नहीं करेगा। ये समझने के लिए है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ जिसने पाप नहीं किया है, वो आदमी बीच में खड़ा आएगा, वो व्यक्ति आदमी बीच में खड़ा होकर के दोनों के साथ में मेल मिलाप करेगा। आज इस धरती में, धरती की बात कर रहे हैं यहां पर, कोई यहां पर नहीं जलपाईगुड़ी का बात और सिलीगुड़ी का बात नहीं कर रहा, झारखंड का और इंडिया का बात नहीं कर, पूरा धरती में सब लोग दावा करता था बड़ा बाबा है हम, साधु बाबा, राजेंद्र बाबा, बहुत पहुंचा हुआ, बहुत दूर से आया है, भाई बता रहा था धनबाद से आया है, धन धान से भरपूर वाला बाबा है। लेकिन बाबा होने से क्या हो गया? क्या अमर हो गया? आज जितना भी पृथ्वी में बाबा अपने आप को बड़ा या छोटा कहलाता था, सबका कब्र उधर हो, कब्र में मिट गया, सब मिट्टी में मिल गया, लेकिन एक कब्र खाली है पूरा धरती में। आप पता कर, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में देखिए ना किसका कब्र खाली है, एक के गो नाम मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह का। कब्र में वो लिखल है कब्र खाली है, और उस कब्र में वहां पर लिखा हुआ है, वो लिखल भी मिलेगा, वो कब्र का चित्र भी दिया हुआ है नेट में, उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। यहाँ ना हो तो यहाँ मुर्दार में कहा ढुक रहे तो खोज रहा है, जी उठ लो, उठ गलो तो चल गलो। आज सभी के वहां कर जी उठल बाद तुरते जी उठ लो चल गलो, ऐसा ना, जी उठने के बाद में 40 दिन तक, कितने दिन तक? 40 दिन तक यहां पर पृथ्वी में रहा। 40 दिन में अगर भेंट करना तो भेंट करिए, मर गया जिंदा हो जब कुछ भी करिए, खाना लेकर खाओ, नाश्ता दो, चाय पानी दो, खाएगा पिएगा 40 दिन तक। देख ली बेस से घूर के देख, उधर से देख, हो लाखों की नहीं देख। 40 दिन तक यहां पर लोगों को दिखाई दिया, और सबको देखते हुए प्रभु यीशु मसीह सबको देखते 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 हैं वो ऊपर उठा लिया गया। ये झूठ बात है। कब्र में वहां लिखा हुआ ये जी उठा व्यक्ति है। वो कौन व्यक्ति है? उसने कोई भी पाप नहीं किया था। उसने यही बात को बोला, पूरा हो गया, कलवरी के क्रूस में ही बोला, हे बाप जोन काम के लिए हम आए थे वो रास्ता तैयार हो गया है, अब फीता कटिंग हम कर दिया है। क्रूस में क्या किया? जब यहाँ पर नेता लोग जब रास्ता बनाता है तो क्या करता है? अभी अभी मत पारो, उसका इनॉग्रेशन होगा, उधर से जाओ, उधर से जाओ, ये रास्ता अभी बन के तैयार है, 4:04 में अभी रास्ता इसका इनॉग्रेशन होगा, फीता कटिंग, तब जाकर के आएगा। वहां प्रभु यीशु मसीह रास्ता बनाया, फीता काट के चला गया है, अब बोला है पूरा हो गया। आप जितने पार हो पा रहे तो नहीं पार हुआ, रास्ता बन गया। कितना अच्छा बात है, पूरा किया करके हमारे लिए और आपके लिए एक रास्ता बना दिया। परमेश्वर पिता के पास में आप कैसे भी प्रकार के पापी क्यों नहीं है, आपका कितना भी बड़ा पाप आपने किया क्यों नहीं है, आपका जीवन में कितना भी बड़ा अशांति क्यों नहीं है, चिंता का कारण क्यों नहीं है, लेकिन इस सारे बातों से परमेश्वर आपको शांति देने के लिए, आपको अपना कोरा में लेने के लिए, गोदी में लेने के लिए वो आपको बुला रहा है। बेटा और बेटी मेरे साथ में आ जाओ, मेरे कोरा में आ जाओ, तो अपने सारे चिंता मुझ पर डालो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें मैं अपने स्वरूप में रचा था, मेरे अपने स्वभाव में रचा था। तुम होकर फलना की बात में काहे लगा है, शत्रु के बात में क्यों लगा हुआ है? तुमने इतना दिनों तक आपने मेहनत परिश्रम किया, बुराई से बचने के लिए कभी देखो, चेक करो,
अच्छा तरफ क्यों नहीं हमारा मन जा रहा है? यदि आप सही चीज कर रहे हो तो सही रिजल्ट होना चाहिए आपका रिजल्ट। मैं तो देखो ना, मैं तो बता रहा था, पूरा करताल बजाते हुए घूम रहा था, एक पुरोहित के पीछे पीछे में घूम रहा था। फिर मैं बोला, अरे भाई हिसाब करके देखिए तो पिछला महीना में से गति जैसे रहा तैसनी एखनो है गति हो, तब भाई गिला हम करके की करब भाई। हम प्रभु के पास में आया, या हम कहे प्रभु हमको ढूंढते हुए आया, हम प्रभु को बस पकड़ लिए, प्रभु जी आप मेरे हृदय में आ। जबरन प्रभु घुसेगा नहीं आपके घर में, आपके घर के दरवाजे तक आएगा, बोलेगा अरे नूनी नूनू, नेपाली में क्या बोलते, छोरा छोरा छोरी, हाँ छोरा, खोलेगा दरवाजा, दरवाजा खोलेगा तब प्रभु चाहेगा तो दरवाजा तोड़ करके भी घुस सकता है। उसके लिए दरवाजा कोई मायने है क्या? कोई मायने नहीं है। लेकिन जबरन कभी भी नहीं करता, जबरन बलपूर्वक नहीं करेगा, वो प्यार से खटखटाएगा। क्या हम अपने दिल में बैठने के लिए देंगे? तो बस इतना ही कहना, प्रभु मेरे हृदय में, मेरे जीवन में वो शांति दे, जिस शांति को देने के लिए, जिस मेल मिलाप को देने के लिए आपने आया था, हे प्रभु जी उस शांति को दे दे। इस शांति को पाने के लिए हमारे और आपके लिए एक सीधा साधा हमने बता दिया है, एक ही कब्र खाली है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज वो जी उठा है, आज वो जिंदा है, आज हमारे मध्य में है, हमारी आवाज को सुन रहा है, हमारी अवस्था को देख रहा है, हमारी मन की वेदना को वो दूर से पढ़ सक रहा है, हमारी कोई भी बातें उससे छुपी हुई नहीं है। इसलिए आप भी छुपाने की कोशिश मत करिए, आप झूठा और मिथ्या जीवन को जीना बंद करिए। मेरे प्यारे भाई बहन लोग, बहुत सारे ठग है, ठगने वाले लोग आपको झूठी सांत्वना दे करके इस तरह से ठगेंगे। ये अमीर व्यक्ति भी ठगाया हुआ था और वो लास्ट तक ठगाया गया। रोमियो उसका 10 अध्याय हम चाहेंगे, अगर आप लोग में से किसी के पास है उसको पढ़िएगा, रोमियो 10 अध्याय और उसका 9 पद। हम अगर इस उद्धार को जो प्रभु यीशु मसीह ने मेल मिलाप के तौर पर एक मध्यस्थ बनकर के हमारे साथ और परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करने के लिए जो संदेश दिया, इस संदेश का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए हमको क्या करना होगा? प्रभु के साथ में जाने के लिए, प्रभु के पास में उपस्थिति होने के लिए, और जैसा धनी व्यक्ति ने निवेदन किया था स्वर्ग का वारिस बनने के लिए क्या करें, यही आगे बताया जा रहा है कि स्वर्ग का वारिस बनने के लिए आज आपके लिए और हमारे लिए क्या करना है, क्या हम करें, वो पद आपको मिलेगा। रोमियो 10 अध्याय और उसका 9 पद जरा पढ़िए भाई कोई। क्या करना है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा, माने इसमें कोई शक नहीं है, पक्का तौर पर उद्धार पाएगा। क्या करना होगा इसके लिए? 2 चीज, मुंह से अंगीकार करना होगा, मुंह से मानना होगा। क्या होगा, क्या मानना होगा? हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने पाप किया है और यीशु मसीह मेरा प्रभु है। क्यों? क्योंकि वही हमारे सारे पापों को अपने ऊपर में लेकर के मैं जहां पर मरने वाला था वो मर गया, वो गाड़ा गया है और तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है, जी उठा है, इसी तरह से हमें भी वो जो है कॉन्फिडेंस मिलता है, निश्चयता मिलती है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो भी एक दिन जी उठेगा। कितना अच्छा आशा है हमारे लिए। मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना। कितना पैसा इसमें लगेगा? कौन सा पहाड़ में चढ़ के ये करना पड़ेगा? कितना बड़ा घास चढ़ना पड़ेगा? कितना लीटर पानी पीना पड़ेगा? है? ये सब कुछ है? कुछ भी नहीं। कौन सा रंग का कपड़ा पहनना है? कितना दामी कपड़ा पहन करके ये करना है? कई तो नारियल फोड़ना है? कितना मोमबत्ती जलाना है, अगरबत्ती और खैरार सेव और चाय पत्ती? कोई पत्ती नहीं, ठीक है, कोई पत्ती नहीं। मन को आप प्रभु के पास में लाके बोलेंगे। आप जहां पर हैं वहीं से यह बात अपने मन में कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके उस संदेश को हमने सुना है,
आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते इस संसार में, और मालूम नहीं हम लोग इस संसार में और कितना दिन तक है, लेकिन हमने इस बात को सुन लिया है। अगर हम इस जीते जी ये निर्णय अगर नहीं लेते हैं, ये मौका शायद कभी नहीं मिलेगा, ये बहुत देर हो चुकेगी। इसलिए इस मौके को जाने मत दीजिए मेरे प्यारों। जिसे लगता है कि हाँ मैंने इस तरह का निर्णय नहीं लिया है, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह नहीं दिया है, आप टेस्ट करके देखिए। प्रभु ने कहा परख कर देखो मैं तुम्हारे लिए कितना भला प्रभु। प्रभु को आप अपने हृदय में बुलाइए, निमंत्रण दीजिए, तब जाकर के वो आएगा। हे प्रभु मैंने पाप किया है, प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे पापों को क्षमा देने के लिए कलवरी के क्रूस पर जान दिया है, तो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, और इसलिए है प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे अपना बना ले। बस ये काफी है, बस यही चीज सुनना चाहता है। जानबूझ करके ये निर्णय ले लीजिए मेरे प्यारो, आपके ऊपर में परमेश्वर की ओर से ठप्पा लगा दिया जाएगा, मोहर लगा दिया जाएगा, आप उसका प्रॉपर्टी हो जाएंगे और परमेश्वर के हाथ से में पूरी तरह से आप सुरक्षित रहेंगे, और परमेश्वर के हाथ से कोई भी आपको छीन नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर के बाहर और किसी के पास में इतना सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर ने लिखित तौर पर दिया, तो मेरे हाथ से कोई भी तुम्हें छीन के नहीं ले जा सकता। हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा, कितना गारंटी। जो बातें प्रभु ने अगुवाई की थी, मैं वो बातें आपके चरणों में अपने आपके सामने रख दिया हूं। इस पर अगर आप विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इस संसार में दोबारा यदि नहीं भी मिलेंगे तो ऊपर जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जरूरी नहीं कि आपका बेटा उम्र बहुत छोटा है आप विश्वास नहीं कर सकते, नहीं, अगर ये समझ चुकी है आप विश्वास कर सकती है। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, इसके लिए कोई उम्र की बात नहीं है। यदि आप पाप को समझते हैं तो आप जरूर उद्धार को भी समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी जन नाश हो जाए। तो उस धनी व्यक्ति के समान आज कोई भी निराश होकर जाने ना पाए। आइए मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूं, सब लोग आंख को बंद करेंगे, और अगर आप अपना हृदय को प्रभु के पास में देना चाहते हैं तो अपने हृदय को खोल करके उस प्रार्थना को कह सकते हैं। हे प्रभु यीशु, अभी से ही हमारे हृदय में आ। मैंने पाप किया है, लेकिन तूने हम लोगों से प्रेम किया, हमें छोड़ा नहीं, और हमारे पापों को दूर करने के लिए कलवरी के क्रूस पर तूने अपना लहू बहा दिया, अपना जान दे दिया, तुझे गाड़ दिया गया, परंतु तीसरे दिन फिर से जी उठा। और इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया कि जो कोई आप पर विश्वास करेगा वो उसी तरह से जी उठेगा जिस तरह से तू जी उठा था। ये पूरी तरह से विश्वास करने योग्य है। प्रभु जी, ये सारे लोग हैं पिता परमेश्वर, छोटे छोटे बच्चों से लेकर जवान बुजुर्ग, आपके इस सुसमाचार को सुना है। ये कौन है पिता परमेश्वर जिन्होंने अपना हृदय को खोल रहा है, जो इस तरह की प्रार्थना को करने के लिए जा रहे हैं, और इस तरह से प्रभु अपने हृदय को खोल करके आपको आमंत्रित कर रहा है। तू जानता है पिता परमेश्वर, आप दया करिए पिता परमेश्वर, इनसे बातचीत करिए प्रभु जी, कि ना केवल एक ऐसा निर्णय लेकर के वो घर अपने अपने घर जाए, परंतु आज के बाद में ये हमेशा एक समय को ढूंढे, तलाशे कि हम अपने लोगों के साथ जो परमेश्वर के उस धाम के जाने के लिए वारिस बन चुके हैं, उनके साथ हम नियमित कैसे बने रहेंगे, उनके साथ में कैसे लिपटे रहेंगे, संगति में, आराधना करने में, प्रार्थना करने में किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग मिलते रहेंगे। प्रभु जी, इसके लिए आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर, और कोई दूसरी बात नहीं। पिता परमेश्वर, ये सारा प्रभु जी लोगों की अवस्था को तू जानता है। प्रभु जी, आपने जो वचन दिया था हमने दिया है, प्रभु जी आप उनको प्रकट करिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को आज अपने हृदय में जगह दे रहा है, प्रभु जी उसको प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर, उनसे बातचीत करने के लिए, उसको गवाही देने के लिए मुंह को खोलना पिता परमेश्वर, जिसे ऐलान करके कहने पर आज के बाद मैं पाप का जीवन, शैतान का जीवन, संसार का जीवन को छोड़ करके मैं परमेश्वर, मैं अपना प्रभु के पीछे चलने के लिए निर्णय लेती हूँ। वही प्रभु है और न लौटूंगा, यीशु के पीछे चलने लगा हूं, मैं फिर न लौटूंगा। प्रभु जी, ऐसा किसने निर्णय लिया है तू जानता है पिता, सबके साथ हुई है। एक अच्छा माहौल आपने करके दिया था, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में आपको मिले
प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से तमाम लोगों को, हम सब लोग आपके चरणों में आते हैं प्रभु, सहायता कर। हमारे शीघ्र आने वाले वही मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते पिता, दया करके इसे सुनिए और स्वीकार कीजिए।